गुड इवनिंग गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका वर्ग 2 का पुनः एक बार वैकेंसी दे दी गई और ये आपका आवेदन प्रक्रिया 30/1/2023 से प्रारंभ है और 13/2/2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और ये चर्चा का विषय भी था कि कब आ रही है, तो फाइनली मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये नोटिफिकेशन कल जारी कर दी गई। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। जिस प्रकार मैंने आपको वर्ग 1 में बताया था कि उसमें इस बार जो बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है एग्ज़ाम को लेकर। पहले जो मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम होते थे किसी में भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये शिक्षा विभाग ने यानी जो टीचरों का जो पेपर हो रहा है ये, तो इसमें जो है तो पहली बार माइनस मार्किंग की गई है। और ये माइनस मार्किंग जो है आपकी 1/4 यानी 4 क्वेश्चन सही और 1 क्वेश्चन गलत, तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। यानी अब आपको जो एग्ज़ाम देना होगा तो बहुत ही सोच समझकर और साथ ही साथ आपको तुक्का नहीं लगाना है कि आपको पता नहीं है और उसका आंसर ऐसे आप लगाते जा रहे हैं। इससे आपके मार्क्स जो होंगे वो भी घट जाएंगे। तो इस बार जो भी पेपर देने जा रहे होंगे या देने जाएंगे तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो आपको फैक्ट लगे, जो सही हो, उसी में टिक करेंगे। क्योंकि अब जो आपकी हाई स्कोरिंग हो रही है, जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा था, अब ये जब से माइनस मार्किंग हो गई थी इसका कट ऑफ अब बहुत कम जाएगा। यानी अब कहने का मतलब ये होगा कि अब जो बच्चा पास भी हो जाएगा और उसके 100 के अराउंड ऑफ आ जाएंगे तो उसकी फर्स्ट काउंसलिंग में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या किस पोस्ट आई हुई है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो है प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों का भी इसमें दे रखा है। यहाँ बोला माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादक और प्राथमिक शिक्षक के लिए भी संगीत गायन वादन नृत्य का आपका जनजाति कार्य विभाग एवं माध्यमिक शिक्षक कार्य विभाग दोनों तरीके से आपका दे रखा है। आगे हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख मैंने बता दिया 30/1/2023 से प्रारंभ हो जाएगा और 13/2/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। संशोधन करने की तिथि उसी दिन से प्रारंभ एवं अंतिम तिथि जो होगी आपकी 18/2/2023 है। साथ ही आप देख सकते हैं कि 25/4/2023 दिन मंगलवार से यह एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। यानी दिन मंगलवार हनुमान जी के दिन से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। तो जो भक्त होंगे वो बढ़िया अपना पूजा पाठ करके एग्ज़ाम देने चल देंगे। साथ ही आप देखेंगे कि मंडल का परीक्षा शुल्क जो है आपका, तो अनारक्षित के लिए 500 रुपया, विभागीय शुल्क 100 रुपया, कुल 600 रुपये। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन के लिए और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये, 50 रुपये विभागीय शुल्क, टोटल 300 रुपये। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल 60 रुपये देना होगा। यानी इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड पंजीयन सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। कुल मिला के 700 रुपये आपके राउंड ऑफ लग जाएंगे। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक इतने भोपाल 3/1/2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा।
परीक्षा आपकी 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 7 से 8, द्वितीय पाली दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच रिपोर्टिंग होगा। महत्वपूर्ण समय यानी आपको सिर्फ 10 मिनट का समय पढ़ने को मिलेगा और आपका जो एग्ज़ाम होगा 9 से 11:30, इधर 2 से 4:30 के बीच। आगे आप देखेंगे, ये तो अब आते हैं हम सीधे किसमें शिक्षक विभाग के महत्व, पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। माध्यमिक शिक्षा विषय मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार है। मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 ये भी है। एवं समय समय पर जो भी संशोधन नियम हुए हैं उनके पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। पहला पद का विवरण। माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक पद श्रेणी तृतीय श्रेणी है, अराजपत्रित है। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा के मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षिक अर्हता आप देख सकते हैं, शैक्षिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, अथवा ये ना हो आपके पास तो संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड किया हो, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड। इसके अलावा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएड बीएलएड अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएससी एड, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के साथ होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं कि अनारक्षित वर्गों के जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हता अंकों से 5% तक की छूट दी जाएगी। संस्कृत पाठशाला में माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत महाविद्यालय व्याकरण साहित्य व्याकरण आदि के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय के द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड डीएड डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आगे ये आप देख सकते हैं कि ये अभी इसका सुधारीकरण किया गया, जिसको हाईलाइट करके आप देख लेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों के साथ प्रश्न अनिवार्य है। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस वालों को 50% लाना होगा तो वो पास माने जाएंगे। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 60% लाना अनिवार्य है, तभी वो परीक्षा पास माने जाएंगे। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पुराना ही है। और ये एक बात आप देख लें कि जो अभी बहुत ज़्यादा ये डिबेट में रहा है कि किसकी भर्ती होगी और किसकी भर्ती नहीं होगी। आप देख सकते हैं सिक्षा पात्रता परीक्षा में भाग लेने हैं तो अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगी। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। यानी जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष हो जाएगी वही इस फॉर्म को भरेगा, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में विषय वर्ग आयोजित होगी। अभ्यर्थी को उल्लेखित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा।
परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम से संलग्न। तो आप यहाँ देख सकते हैं सैलरी है 32,800 रुपये, भर्ती नियम 2008, 18 के नियम 13 के अनुसार परीक्षा अवधि में वेतन दे होगा। तो पेमेंट भी अच्छा खासा है 32,800। और अब चलते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम विषय संबंधित। ये आपके 2 खंडों में पेपर होगा। कितने खंडों में? 2 खंडों में। भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार और निम्नानुसार होगा। सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटना तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स, शिक्षा शास्त्र एंड पेडागॉजी 10 क्वेश्चन 10 मार्क। अब आपका होगा द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के 7 विषय नीचे दिए गए हैं, दिए अनुसार होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। यानी हिंदी भाषा के 120 क्वेश्चन 120 अंक, अंग्रेजी भाषा के 120 अंक, संस्कृत भाषा के 120 प्रश्न 120 अंक, इसी प्रकार उर्दू के, गणित के, विज्ञान के और समाजी विज्ञान के। तो बहुत सारा पैटर्न चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो पिछले बार 2018 में एग्ज़ाम हुए तो उससे कितना अंतर हो गया है। अब आपका पूरा सब्जेक्टली ये पेपर होगा, वर्ग 2 का भी, यानी इसमें भी आपके विषय से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 अंक का होगा। और ये जो आपका 30 अंक होगा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, ये केवल 30 अंकों का पूछा जाएगा। तो अब वर्ग 1 और वर्ग 2 का सेम पैटर्न है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो इस बात को याद रखेंगे कि अब अपने सब्जेक्ट में जो जितना पकड़ बनाएगा वही उस परीक्षा को पास कर पाएगा। ये आपका सिलेबस दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। और आगे इम्पोर्टेंट बात एक और है जो हम आपको बताने चलते हैं, जहाँ लिखा हुआ है माइनस मार्किंग। यानी अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं टीचर का, चाहे आपको वर्ग 1 का हो या वर्ग 2 का, दोनों में ही आपका क्या होगा? माइनस मार्किंग होगा। साथ ही आप देख सकते हैं गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। जो पटको परीक्षा पदवी माध्यमिक से चाहिए तो आपको बता दिया गया है, यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप देख सकते हैं यहाँ भी कि शिक्षा पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। यानी इस बार जो एग्ज़ाम को पास कर लेगा इसकी जो पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी होगी वो आजीवन रहेगी। 21 वर्ष की आयु पूरी किया होगा तभी इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें आपको माइनस मार्किंग रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा योजना स्कीम एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। अब प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 1/4 यानी 0.2 मार्क्स आपका हर प्रश्न में काटा गया यदि आपके वो एक प्रश्न गलत हो गया तो ध्यान रखेंगे। इस बार बहुत सावधानी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। साथ ही पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे यानी MCQ ही रहेंगे। जैसे पहले होते थे 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना आप देख सकते हैं। बाल विकास रहेगा, भाषा हिंदी, भाषा द्वितीय अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा। तो ये आपके 15, 10, 25 और 5, 30 और शारीरिक शिक्षा 120। ये परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम है। तो ये आपका आज कंप्लीट होता है। और आपको यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे
पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ ही हमारे इस चैनल के साथ यदि कोई नया विद्यार्थी या अभ्यर्थी कोई भी जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और साथ ही साथ शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और एक लाल कलर की बेल आइकन होगा जो आप उसको प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए तो या कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड टेक केयर।